जय भारत दोस्तों, आज टुडे में बात करेंगे भारतीय नागरिक के पास कौन कौन सी मौलिक अधिकार हैं जिसे जन्मसिद्ध अधिकार बोलते हैं। और इसकी जो चर्चा है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बताया गया है कि किसी भी नागरिक को कितना अधिकार है और कब किसका अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। जैसे बता दें कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताया गया है और अनुच्छेद 13 में कोई भी संस्था के द्वारा अधिकार को निलंबित या कम नहीं किया जा सकता है, ये बात कही गई है। और ऐसे ही अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें समानता की बात कही गई है। जैसे कि पहला है समानता, 14 में समानता का अधिकार दिया गया है और 15 में दिया गया है किसी भी मूल जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और 16 में कहा गया यानी नियोजन का अधिकार हो गया, यानी जो सरकारी नौकरी में बात कही गई है। और 17 में अस्पृश्यता का निवारण, इसमें किसी से भेदभाव नहीं करने की बात कही गई है। और 18 में यानी उपाधियों का अंत, केवल कुछ ही संस्था के द्वारा दिया जा सकता है। विदेशी किसी भी प्रकार उपाधि लेने से पहले भारत सरकार से अनुमति लेना पड़ता है, ये बात कहा गया। ऐसे ही ये 14 से 18 और उसके बाद 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है। और 19 से 22 तक उसके बाद आता है 23-24 जिसके शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलते हैं। उसके बाद 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। उसके बाद 29-30 इसमें शिक्षण संस्थान की स्थापना करने की शिक्षण संस्थान की स्थापना करना 29-30 में बात कही गई है। कोई भी अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकती है, ये 29 और 30 में बताया गया है। उसके बाद आता है 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार इसे भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान का आत्मा है ये। अगर ये है तो किसी भी मूल अधिकार को हनन नहीं किया जा सकता है, अगर होगा तो उसका इससे समाधान किया जाएगा कोर्ट के थ्रू। तो इसमें संवैधानिक उपचार में जो है कुल 5 प्रकार का रेट कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। तो जिससे क्या होता है, किसी भी नागरिक का सुरक्षा होता है, उसके मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। ये है मूलतः 6 प्रकार का अधिकार। पहले 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में 7वां यानी जो संपत्ति का अधिकार था उसको निलंबित करके